अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। प्यारे बच्चों, आप बे के खानदान में हर्फ बे की कहानी सुन चुके हैं और दो चश्मी हर्फ भ की पहचान कर चुके हैं। अब बारी है अगले हर्फ की तरफ बढ़ने की। चलें, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। आपने बताना है कि ये कहानी हरूफ तहज्जी के किस हर्फ की है। चलें कहानी सुनते हैं। घर की क्यारी में पा पालक और पा पपीते उगे हुए थे। करीब ही फूल और पत्ते भी गिरे हुए थे। प्यारे बच्चों, गौर कीजिए। पालक, पपीता, पत्ता। दोबारा गौर कीजिए। पालक, पपीता, पत्ता। इन सब अल्फाज की इब्तदाई आवाज क्या है? जी हाँ, इन सब अल्फाज की इब्तदाई आवाज है प। और ये प आवाज हरूफ तहज्जी के किस हर्फ की है? बहुत अच्छे, ये प आवाज हरूफ तहज्जी के हर्फ पे की है और हर्फ पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं। ये देखिए, ये है हर्फ पे की छोटी शक्ल। बिल्कुल हर्फ बे की तरह जब भी हर्फ पे किसी भी लफ्ज के बनने से पहले आता है तो इसकी छोटी शक्ल इस्तेमाल होती है और जब भी ये किसी भी लफ्ज के आखिर में आता है तो इसकी पूरी शक्ल इस्तेमाल होती है। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एक तस्वीर और दिखाऊंगी। आपने बताना है ये क्या है। ये देखिए, ये किस चीज की तस्वीर है? जी हाँ, ये तस्वीर है एक फूल की। दोबारा बोलिए फूल। एक बार दोबारा बोलिए फूल। प्यारे बच्चों, क्या आपने गौर किया कि फूल की इब्तदाई आवाज फ है? ये फ आवाज कैसे आती है और कैसे बनती है? जब भी हर्फ पे 2 चश्मी हे के साथ मिलता है तो ये अपनी भारी आवाज देता है। फ क्या? फ क्या? फ। चलें बोलिए फ फूल। और इसी तरह से फे से और कौन से लफ्ज बन सकते हैं? जी हाँ, फे से फल भी बन सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने हर्फ पे को लिखने की मशक करनी है और इसी तरह से आपने फे को पढ़ने और बोलने की भी मशक करनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने याद रखना है हर्फ बे और पे दोनों फर्शी हर्फ हैं क्योंकि ये लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं। हर्फ बे के नीचे 1 नुक्ता होता है जबकि हर्फ पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं। क्या आप अपने इर्द गिर्द से कोई एक लफ्ज बे और पे से शुरू होता हो बता सकते हैं? उसे ढूंढें और अपने साथी को बताएं। बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगली वीडियो में नए हर्फ के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।